Okay, that elongation of a polypeptide chain composed of 3-step cycle. Okay, addition of amino acid. Okay, what is the meaning of elongation? Elongation माने हमको amino acid add करके बहुत bigger unit बनाना. So that addition of amino acid occurs in 3-step cycle. तो इसमें 3 step का cycle. First one, that is A, codon recognition. Now, where is the codon is present? तो mRNA जो होता है, ये जो mRNA होता है, इसके ऊपर 3 के जो सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उसके हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड और कोडॉन. हाँ, नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है. अमीनो असाइल tRNA मॉलिक्यूल एंटर्स द राइबोसोम एट ए साइट. देखो पहला वाला जो अमीनो एसिड आया वो पी साइट पे अटैच है और इसका ए साइट और ई साइट खाली है. अब नेक्स्ट अमीनो एसिड जो आ रहा है वो कहां पे आके अटैच होगा? तो ये ए साइट के ऊपर. नाउ यू कैन सी दैट ये जो ए साइट है इसके ऊपर आके अटैच होगा. अमीनो असाइल साइट इसको हम लोग बोलते हैं. सो कोडॉन रिकॉग्निशन. अमीनो असाइल tRNA मॉलिक्यूल एंटर्स द राइबोसोम एट ए साइट. एंटीकोडॉन बाइंड्स विद द कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. सो जो नया अमीनो एसिड अब आएगा वो ए साइट के ऊपर अटैच होगा. ए साइट पे अटैच होते ही यहाँ पर जो कोडॉन है उसका अपोजिट एंटीकोडॉन जो नया tRNA आएगा अटैच होने के लिए उसके पास रहेगा. तो यहाँ पर जो कोडॉन है mRNA के पास और tRNA के पास जो एंटीकोडॉन है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर से किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोडॉन और एंटीकोडॉन. कोडॉन mRNA का और एंटीकोडॉन tRNA का, दोनों के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टेप. सो देखो ये स्टेप आ गया. ये देखो ये नया tRNA है, ये ए साइड पे आके अटैच होगा और इन दोनों के बीच में ये एंटीकोडॉन है, इसके पास यहाँ कोडॉन है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टेप. अमीनो एसिड ऑन अ फर्स्ट इनिशिएटर tRNA at a P site and amino acid on tRNA at a site joined by polypeptide bond. Here enzymes ribosome acts as a catalyst. At this time first tRNA at a P site is kick off. Now you can see that ये वाला से स्ट्रक्चर देखो हमारे पास जो मिथियोनिन पहला वाला अमीनो एसिड आया वो कौन से वाले साइट पे अटैच है? तो वो हमारे पास पी साइट पे अटैच है. देखो ये वाला डायग्राम. ओके, ये पी साइड पे. जो नया वाला अमीनो एसिड आया वो कहां पे अटैच होगा? ए साइड पे. सो अब हमारे पास पी साइड और ए साइड दोनों के ऊपर 2 अमीनो एसिड आके अटैच है. एक tRNA मिथियोनिन वाला और दूसरा वाला अमीनो एसिड जो नया आया है वो भी आके अटैच हो गया. दोनों अटैचमेंट के बाद दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये जो पहले से हमारे पास मिथियोनिन अमीनो एसिड था और दूसरा जो नया अमीनो एसिड आ गया, दोनों के बीच में, दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. नाउ यू कैन सी दैट दिस डायग्राम. ओके, आपको दिख रहा है ये वाला टाइम. ये देखो ये मिथियोनिन अमीनो एसिड है और ये एक नया अमीनो एसिड आ गया ए साइड पे. अब ये दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ऑल ऑफ यू क्लियर? 2 अमीनो एसिड के बीच में किसका फॉर्मेशन हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड. जब हमारे पास ऑलरेडी पी साइड पे एक अमीनो एसिड मिथियोनिन पहला वाला था, दूसरा वाला ए साइड पे आके अटैच हुआ. अब दोनों अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड. और ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसने हेल्प किया? राइबोसोम. ओके, सो ये जो राइबोसोम एंजाइम है, मतलब यही जो राइबोसोम है ये एंजाइम इसके लिए हेल्प करेगा पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ कैन सी दैट डायग्राम. यहाँ पर पेप्टाइड यानी कि देखो ये दोनों के बीच में पेप्टाइड का बॉन्ड फॉर्म हो गया. अब क्या होगा? ये जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये जो ओल्ड वाला मतलब पहला वाला जो ऐड हुआ था, पहले अमीनो एसिड जो ऐड हुआ था वो tRNA उसका अमीनो एसिड खुद को वहां से छोड़ देगा और ये जो अमीनो एसिड है ये वहां से निकल जाएगा. निकलने के पहले वो पहले ई साइड पे जाएगा. मतलब देखो क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा राइबोसोम है ना वो आगे जाता है. तो जब राइबोसोम आगे जाएगा तो राइबोसोम के पास 3 साइट है. कौन से 3 साइट है? पहला वाला ई साइट, उसके बाद पी साइट और फिर ए साइट. तो अब क्या होगा? देखो जो ये पी साइट पे tRNA था, अब वो जैसे ही राइबोसोम आगे जाएगा तो ये पहला वाला tRNA अब पी साइट से कहां पे आ गया? ई साइड पे आ गया
और जो दूसरा वाला ए पे था वो कहाँ पे आ गया, पी पे, तो अब वापस से ए वाला खाली हो गया। अब ये ए वाले के ऊपर फिर से नया वाला आएगा, और ये ई साइट यानी एग्जिट, मतलब ये वाला टीआरएनए जो कि देखो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया दो अमीनो एसिड के बीच में, तो ये टीआरएनए अब यहाँ से निकल जाएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? मतलब टीआरएनए जब ई साइट पे यानी एग्जिट साइट में आने के बाद वो टीआरएनए वहां से निकल जाएंगे और फिर वो खुद के अमीनो एसिड को फिर से साइटोप्लाज्म में जाके अटैच हो जाए। ऑल ऑफ यू क्लियर? हमने क्या देखा ये वाले साइड पे? ओके, सो यही पॉइंट देखो, हमने सेकंड वाला लिया, अमीनो एसिड ऑन अ फर्स्ट टीआरएनए, यानी कि पहला टीआरएनए पी साइट पे अटैच था, नया वाला जो सेकंड वाला टीआरएनए आया वो ए साइट पे अटैच हुआ। अब क्या होगा, दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो ओल्ड वाला टीआरएनए जो पी साइट पे है ये राइबोसोम आगे जाने के वजह से ई साइट पे आ जाएगा और फिर वो वहां से निकल जाएगा। ओके, सो वो एक पॉइंट यहाँ पर दिया, वो हमको नेक्स्ट पॉइंट में दिखेगा। हम यहाँ पर सिर्फ हमने इतना ही देखा कि दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, और जो मैं अभी तुमको बताया वो आगे वाले स्लाइड। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर? यहाँ पे क्या है हमने देखा, थर्ड स्टेप ट्रांसलोकेशन। अभी जो हमने बोला ना तुमको, मैंने अभी जस्ट तुमको क्या बोला, वो पी से ए से पी पे, पी से ए पर जा रहा है, पी से ई पे आएगा और पी वाला ए पे चले जाएगा, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। सो थर्ड स्टेप ट्रांसलोकेशन, सेकेंड इलांगेशन में ट्रांसलोकेशन स्टेप, थर्ड स्टेप। The tRNA at A site carrying a dipeptide at A site move to P site. This process is called translocation. So देखो अब क्या हो गया, तो ये जो A site पे tRNA अटैच था, राइबोसोम आगे जाने के वजह से, ओके, राइबोसोम आगे जाने के वजह से ये जो A साइट पे जो अमीनो एसिड अटैच था वो आ गया P के ऊपर, ओके, और A साइट फिर से वैकेंट हो गया। So this is called it, ये जो मूवमेंट है डाइपेप्टाइड का, that is called it as a translocation. All of you clear? यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको समझ रहा है? मैं बोल रहा हूँ ये mRNA है, ये mRNA के ऊपर ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम के अंदर तीन साइट है, मतलब एक A साइट और P साइट और E साइट है। जब ये राइबोसोम आगे जाएगा तो ये mRNA तो आगे नहीं जाएगा ना, वो तो वहीं पर रहेगा, तो mRNA के ऊपर जहां जहां पर tRNA अटैच था वो भी वहीं पर रहेगा। तो जब राइबोसोम आगे गया तो जो ए साइट पर जो टीआरएनए था अब वो पी पे आ गया, पी वाला ई पे चले गया। सो वही यहाँ पे स्टेप दिया है, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है वो देखते हैं। इन ट्रांसलोकेशन, ओके, इन ट्रांसलोकेशन both the subunit of ribosome move along in relation to tRNA and mRNA। मतलब tRNA और mRNA मूवमेंट नहीं दिखाते, यहाँ पर मूवमेंट कौन दिखाता है, सिर्फ राइबोसोम मूव होता है और tRNA और mRNA वहीं पर रहते हैं, इसीलिए tRNA का पोजीशन चेंज होता है, A से P पे, P से E पर चले जाता है। ओके, hence tRNA carrying dipeptide now gets positioned at P site। मतलब जो पहले A पर था अमीनो एसिड tRNA, अब वो कहाँ पर आ गया, P पे। वो खुद नहीं जाता है, सिर्फ राइबोसोम जाता है तो उसका सीट, मतलब ऐसे समझो कि क्या हुआ पता है कि एक बस है और बस के अंदर बहुत सारे सीट है, और सीट के ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, मतलब समझो कि मैं बस में चढ़ा और मैंने मेरा बैग ऊपर जो बैग रखने वाला जो कंपार्टमेंट होता है ना बस का, वहां पे रख दिया। बट जब जोर से बस जाने लग गई ना तो उस टाइम क्या हुआ, बैग यहाँ से पीछे चले गया, तो बैग का मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ बस मूवमेंट हुई, लेकिन बैग का मूवमेंट ना होने के वजह से बैग का सीट चेंज हो गया। सो वैसे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर mRNA बस यानी कि समझो mRNA है, ओके, बस सॉरी नॉट द बस, एक रोड है और रोड के ऊपर कुछ तो रखा है, बस के अंदर कोई चढ़ रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बस का मूवमेंट हुआ, जो उसमें लोग थे वो नहीं मूवमेंट हुए। इसीलिए यहाँ पर वही हो रहा है, जो mRNA है और tRNA है उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइबोसोम का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हमको ऐसे लग रहा है कि tRNA अब नए पोजीशन पे चले गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। ओके, सो in translocation both the subunit of ribosome move along in relation with the tRNA and mRNA। mRNA और tRNA का मूवमेंट नहीं हुआ,
तो राइबोसोम का मूवमेंट हुआ और फिर ये इनका भी मूवमेंट हमको राइबोसोम के साथ दिख रहा है. Hence tRNA carrying a dipeptide now gets positioned at a P site of ribosome, making a A site vacant. मतलब राइबोसोम जब आगे जाएगा तो उसका हमेशा A site क्या हो जाएगा, vacant यानी कि खाली हो जाएगा. Okay, at this site next charged tRNA molecule carrying amino acid will be received during this process. अब क्या हो जाएगा, तो देखो अब ये A साइट जो है ना, इसके ऊपर फिर से नया वाला अमीनो एसिड आके फिर से अटैच हो जाएगा. मतलब हमारे पास तीनों साइड ये हो गया. देखो ये वाला E साइट के ऊपर एक अमीनो एसिड और tRNA है और P साइट के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है और नया वाला जो खाली हो गया A साइट, यहाँ पर नया अमीनो एसिड आके अटैच हो. ये जब अटैच होगा उसके पहले ये ई साइट के ऊपर जो tRNA है वो निकल जाएगा. मतलब tRNA का काम क्या है, वो सिर्फ आते हैं पहले ए साइट पे अटैच होते हैं, फिर वो जो अमीनो एसिड है वो इसको अटैच हो जाता है और फिर ये ए से पी के ऊपर चले जाता है. फिर पी से वो अमीनो एसिड को दे देते हैं दूसरे tRNA को और फिर ई साइट के ऊपर से निकल के tRNA सिर्फ निकल जाता है और फिर वो किसको शिफ्ट करते हैं सिर्फ, तो ये अमीनो एसिड को लाते हैं और देखो यहाँ पर देखो बॉन्ड बनते जा रहा है. नाउ कैन सी दैट दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्म. मतलब tRNA का काम सिर्फ क्या है, राइबोसोम जब रीड करता है तो tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा, ए साइड पे अटैच होगा, फिर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फिर वो वहां से निकल जाएगा ई साइड से, इसीलिए एग्जिट साइड. सो वही दिया है एट दिस साइड नेक्स्ट tRNA, मतलब जो ए साइट है वहां पर नेक्स्ट tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा और ऐड हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट अनचार्ज tRNA इज डिस्चार्ज फ्रॉम ई साइड. मतलब देखो ई साइड पे जो tRNA है वो देखो अब यहाँ से निकल गया. ओके, सो ये tRNA यहाँ से निकल के चले जाएगा. सो ई दैट इज एग्जिट साइड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. Now we will go to next. So सभी को अभी समझ गया होगा कि यहाँ पर प्रोसेस में हो क्या रहा है. यहाँ पर प्रोसेस में ऐसे हो रहा है कि नया वाला जो tRNA है वो हमेशा अमीनो एसिड को लाते हैं और ए साइड पे अटैच होते हैं और फिर पी साइड पे जो अमीनो एसिड होता है और ए साइड, दोनों के बीच में अमीनो एसिड के बीच में किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. फिर पी साइड के ऊपर जो अमीनो एसिड होता है वो उसके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाने के बाद वो उसके अमीनो एसिड को छोड़ देता है और वो चले जाता है ई साइड पे और जो ए पे होता है वो आ जाता है पी पे और फिर नया वाला tRNA चार्ज वाला आके फिर से ए साइड पे आके अटैच हो जाता है. और ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस होता रहेगा और पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट स्लाइड. हमने जो अभी तक लिया वो है. ओके, नेक्स्ट पार्ट में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है वो इन्होंने टाइमिंग दिया. ओके, सो नाउ वी विल सी दैट पॉइंट. This process of repeated as a amino acid are added to polypeptide, it takes less than 0.1 second. मतलब देखो 1 second का भी 10th वाला पार्ट, बहुत कम टाइम, 0.1 second for the formation of polypeptide. मतलब दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 0.1 सेकेंड लगेगा. एंड थर्ड चार्ज tRNA विथ अमीनो एसिड अराइव एट ए साइट. मतलब जो नया नया अमीनो एसिड आ रहा है वो थर्ड वाला नंबर का, तो वो हमेशा किसके ऊपर आके अटैच होगा, तो ये जो ए साइट खाली है ना वहां पर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. थर्ड चार्ज tRNA विथ अमीनो एसिड अराइव एट ए साइट ऑफ राइबोसोम. एंटीकोडॉन एंड कोडॉन बाइंड्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. और जब वो अटैच होते हैं तो कोडॉन mRNA के ऊपर और tRNA पे जो एंटीकोडॉन होता है दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दो अमीनो एसिड के बीच में जो tRNA अमीनो एसिड लाता है दो अमीनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो ये पॉइंट यहाँ पे. देन सेकेंड tRNA डिस्चार्ज फ्रॉम P टू E साइड, जो पहले से ऐड हुआ था, मतलब सेकेंड वाला जो अमीनो एसिड है जो कि पी साइड पे अटैच है, अब वो कहां पे चले जाएगा, ई साइड पे. सो सेकेंड tRNA इज डिस्चार्ज फ्रॉम पी टू ई.
तो वो पी से ई यानी एग्जिट साइड पे चले जाएगा एंड लीव्स द राइबोसोम, और फिर वो राइबोसोम के ई साइड को क्या करेगा, छोड़ के निकल जाएगा, जो कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है ग्रीन कलर का टीआरएनए ई साइड में जाने के बाद यहाँ से निकल जाएगा, अमीनो एसिड को लेके नहीं जाएगा, तो वो सिर्फ टीआरएनए चले जाएगा, अमीनो एसिड ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो द इवेंट लाइक अराइवल ऑफ tRNA amino acid complex, formation of polypeptide bond and ribosomal translocation and removal of previous tRNA are repeated, और यही पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, पहले नया tRNA अराइव होगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर ट्रांसलोकेशन होगा और फिर रिलीज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमेशा हमेशा रिपीट होता रहेगा। एज अ राइबोसोम मूव ओवर mRNA, all the codon on mRNA are exposed one by one for translation, और फिर ये जैसे जैसे आगे आगे जाएगा राइबोसोम, और फिर वो कोडॉन के अगेंस्ट में जो एंटी कोडॉन आएंगे टीआरएनए, वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। And the last one process that is called it as a termination and release of polypeptide. Okay, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझो हो गया, और लास्ट में हमको पता है कि mRNA के पहला तो 5 प्राइम एंड है, और जो 3 प्राइम एंड होता है वहां पर लास्ट के साइड में होते हैं स्टॉप कोडॉन, मतलब ये प्रोसेस को हमको स्टॉप करना है। सो एट द एंड ऑफ mRNA there is a stop codon that is UAA, UAG या UGA, ये तीनों में से कोई भी एक सीक्वेंस रहेगा लास्ट में, और वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ओके, इट इज एक्सपोज एट ए साइट, जैसे ही ए साइट के ऊपर कौन सा वाला कोडॉन आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, मतलब वो किसी भी इसको कोड नहीं करता है। सो इट इज एक्सपोज एट ए साइट, मतलब राइबोसोम जैसे ही आगे जाएगा, और देखो यहाँ पर आ गया हमारा स्टॉप कोडॉन, समझो यहाँ आ गया हमारा स्टॉप कोडॉन, और वो किसी को भी कोड नहीं करता है, तो अब क्या होगा, नया टीआरएनए आके यहाँ अटैच नहीं हो सकता है, बिकॉज ये जो कोडॉन है ये स्टॉप कोडॉन है, और ये किसी को भी कोड नहीं कर रहा। सो उस पार्ट के ऊपर टीआरएनए के बदले रिलीज फैक्टर आके अटैच हो जाता है। ओके, टीआरएनए के बदले रिलीज फैक्टर, सो वही पॉइंट दिया, इट इज एक्सपोज एट ए साइड, राइबोसोम जैसे ही आगे जाएगा और स्टॉप कोडॉन के जगह ए साइड पे अगर हमको मिल गया स्टॉप कोडॉन, so it is not read and joined by anticodon of tRNA, तो उसको कोई रीड नहीं कर सकता है, राइबोसोम उसको रीड नहीं कर सकता है, और tRNA वहां पर अटैच नहीं होगा। then release factor are bind to the stop codon, now you can see that ये जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है ना, दिस इज कॉल्ड इट एज अ रिलीज फैक्टर। तो जैसे ही यहाँ पर ए साइड पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, तो ये रिलीज फैक्टर, ओके, ये जो रिलीज फैक्टर है, जस्ट मिनट ऑल ऑफ यू, ये जो रिलीज फैक्टर है ये आके अटैच हो जाएगा हमारे ए साइड के ऊपर। ओके, सो दैट रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडॉन देयर बाय टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन, मतलब उसने मैसेज दे दिया कि अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमको स्टॉप करना है, एंड द पॉलीपेप्टाइड इज नाउ रिलीज इन द साइटोप्लाज्म, और फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ कि देखो इसने इसको छोड़ दिया, और फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड जो पूरा का पूरा चेन बना था अमीनो एसिड का, वो क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम 2 सबयूनिट ऑफ राइबोसोम डिसोशिएट एंड लास्ट tRNA is set free in the cytoplasm। So देखो अब क्या हो गया, ये mRNA भी फ्री हो गया, ये रिलीज फैक्टर जैसे ही यहाँ पर आके अटैच हुआ, सो इसने लास्ट वाला जो tRNA था इसको भी फ्री कर दिया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन को भी फ्री कर दिया, और दोनों सब यूनिट राइबोसोम के थे वो भी सब यूनिट साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री हो जाएंगे। मतलब mRNA देन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और एट द सेम टाइम जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ था ये सब रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, बिकॉज ये प्रोसेस ही कहाँ पर हो रहा है, और ये करने के लिए कौन बोल रहा है, तो ये ए साइड पे जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, सो ये स्टॉप कोडॉन आते ही क्या हो जाएगा, रिलीज फैक्टर उस स्टॉप कोडॉन के ऊपर यानी ए साइड पे अटैच होगा, और फिर ये प्रोसेस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट टर्मिनेशन प्रोसेस।
नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखो क्या दिया है, mRNA also have some additional sequence। अब देखो ये जो हमने इतने सीक्वेंस लिए, इसको छोड़ के mRNA में और भी कुछ सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ओके, सो mRNA also have some additional sequence that are not translated and are referred as untranslated region, UTR। ओके, mRNA के ऊपर स्टॉप कोडॉन और जो अलग अलग कोडॉन होते हैं, इनको छोड़ के 5 प्राइम के पहले और 3 प्राइम के बाद में, यानी कि स्टॉप कोडॉन के बाद में और AUG इनिशियल कोडॉन के पहले कुछ सीक्वेंस होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब, मतलब उनका ट्रांसलेशन होता ही नहीं, उनको कोई रेडी नहीं करता है, और ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं mRNA के अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। वो कहाँ होते हैं? So UTR are present at both the 5 prime end before start codon, मतलब AUG जो स्टार्ट कोडॉन है इसके पहले, और 3 प्राइम एंड के ऊपर जो स्टॉप कोडॉन होता है इसके बाद में। ये सीक्वेंस कभी भी ट्रांसलेट नहीं होता है। ओके, दे रिक्वायर फॉर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। फाइनली mRNA is also released in a cytoplasm, it get denatured by nuclease। मतलब ये जो mRNA है, एक बार इसने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया तो ये रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और फिर न्यूक्लिएजेज एंजाइम जो कि जो ये सब यूनिट है राइबोसोम के, जो इसको पहले बचा रहे थे mRNA को कट करने के, अब वो पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद प्रोटीन जैसे ही उसने फॉर्म कर दिया mRNA, फिर उस mRNA को कौन कट कर देगा? न्यूक्लिएजेज एंजाइम उसको कट करके क्या कर देंगे? पूरा का पूरा डिसोशिएट कर देंगे। इसीलिए mRNA का जो लाइफ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वही पॉइंट है। हेंस mRNA इज अ शॉर्ट लाइफ, मतलब उसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम टाइम का रहता है। ट्रांसलेशन हो जाने के बाद वो क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाता है।